झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सुबह से ही रांची की फिजा पक्ष और विपक्ष की सियासत से गर्म होती रही। इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल कर दी गई है, जिसको लेकर भी झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल है। विधानसभा परिसर में ही खूब मिठाइयां बांटी गई है। पर झारखंड में राहुल गांधी की चर्चा के इतर एक विधेयक पर चर्चा तेज है, जो कल ही ध्वनिमत से झारखंड विधानसभा से पारित हो गया है। इस विधेयक को लेकर भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मॉनसून सत्र के आखिरी कार्य दिवस में हिस्सा लेकर सदन को आज और हंगामेदार बना दिया। हर अखबार ने पहले पन्ने पर इस विधेयक से जुड़ी जानकारी पर छह छह कॉलम की रिपोर्ट छापी है। भाजपा का शिष्टमंडल भी इसी विधेयक के मातहत राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुका है, जिसके बाद इस विधेयक के कानून बनने को लेकर संभवतः संशय पैदा हो गया है। विधेयक क्या है जो कल सदन से बहुमत से पास हो गया है, और उस विधेयक में ऐसा क्या है जिसको लेकर हेमंत सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। झारखंड विधानसभा में कल यानी बीते गुरुवार को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 पास हो गया। अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मंजूरी और गजट प्रकाशन के बाद यह विधेयक कानूनी रूप से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। इस कड़ी में अब यह समझिए कि आखिर यह बहुचर्चित विधेयक है क्या, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक से झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों और भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को लेकर क्या क्या बात कही गई है। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये विधेयक आप या फिर आपके परिवार के सदस्यों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। पहली बात तो यह कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 का उद्देश्य झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है, यानी कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की सरकार की पूरी योजना है। हाल के वर्षों में यूपी बिहार जैसे राज्यों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सालों दर साल कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत परीक्षा पत्र लीक हो जाने और फिर परीक्षा को रद्द किए जाने से बर्बाद हो जाती है। इसलिए झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का ना ही पेपर लीक हो और ना ही अभ्यर्थी ही परीक्षा में चोरी कर पास हो सकें। पर इसी विधेयक में कुछ पेंच है जिसको लेकर मामला फंसता दिख रहा है। अब यह समझिए कि झारखंड राज्य की किन परीक्षाओं में चोरी करने या प्रश्न पत्र लीक करने पर दंड का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। हेमंत सरकार ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह कानून पूरी तरीके से लागू होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर यह विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानूनी रूप लेता है तो इस कानून के तहत किन किन पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। असल में कानून के दायरे में तीन तरह के लोग आएंगे। पहला, वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में चोरी करेगा या चोरी कराएगा। दूसरा, वो एजेंसी जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगी और परीक्षा की गोपनीयता को भंग करेगी। और तीसरा, वे सरकारी कर्मचारी जो प्रश्न पत्र को लीक करेंगे। इस विधेयक में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी अगर कोई परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में चोरी करते या कराते पकड़ा जाता है तो इसी कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या कोई सरकारी कर्मचारी लीक करता है तो उस पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रचारित करने व अफवाह फैलाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और दोषी मानते हुए उन कर्मचारियों पर भी कानून सम्मत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब जब इस विधेयक के उद्देश्य आपको समझ आ गए और साथ ही हमने आपको बता दिया कि इस कानून के अंतर्गत किन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो अब यह समझिए कि परीक्षा में चोरी करने और परीक्षा पेपर लीक करने पर कितने साल की सजा और कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में दंड और जुर्म के संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 9 महीने की सजा होगी। परीक्षार्थी द्वारा दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर 7 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए दंड भी लगेगा। परीक्षार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर 2 से 5 साल तक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। यह सजा तो अभ्यर्थियों के लिए है। इस कानून के तहत उस एजेंसी को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया है जो एजेंसी झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करेगी। परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक दंड भी लगेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 3 साल की कारावास की सजा होगी। पहली बात यह कि हाल ही में डुमरी में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने के संकेत पहले ही दे दिए थे। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया था कि वे बहुत जल्द परीक्षा पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और डुमरी में हुए इस कार्यक्रम के कुछ दिन बाद ही सरकार ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 सरकार द्वारा पास भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधेयक के उद्देश्य को लेकर कहा कि यह विधेयक हड़बड़ी में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, इसलिए ऐसे कानून की जरूरत थी। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि यह कानून केवल झारखंड में नहीं बना है, बल्कि यह कानून भाजपा शासित राज्यों में पहले ही बन चुका है। इस कानून से सिर्फ छात्रों को नहीं, संस्थाओं और एजेंसियों को भी भय होना चाहिए। एक व्यक्ति की गलती की सजा लाखों छात्रों को नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ इस विधेयक को लेकर अब भाजपा झारखंड भी राज्यपाल से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। बीजेपी विधायकों का दल आज सुबह 10 बजे झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा और विधेयक में शामिल प्रावधानों से अपनी असहमति जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था, तब भी भाजपा विधायकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसकी प्रतियां फाड़ दी थीं। भाजपाइयों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के बहाने हेमंत सरकार झारखंडी छात्रों की आवाज दबाना चाहती है। बीजेपी ने खास तौर पर विधेयक में शामिल परीक्षा में शामिल भ्रामक सूचना फैलाने पर सजा के प्रावधान पर आपत्ति जताई है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि इस बहुचर्चित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 की एक एक बिंदु आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझाई है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही आप इस विधेयक को बेहतर तरीके से अब समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।